शादी की पहली रात पर ही वह बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। यह सुनकर प्रमोद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह पत्नी को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई अजूबा हो। प्रमोद बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। प्रमोद का दिल किया अपने बाल नोच ले। गुस्से को दबाते हुए बोला, यह बात तुम पहले भी बता सकती थी। वह बोली, कैसे बताती? 1 महीने में ही हमारी सगाई रही है और इस बीच हमारी बात कब हुई थी? प्रमोद पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोलती हो? इस 1 महीने में हमने कम से कम 10 बार बातें की हैं। वह बोली, नहीं की। पापा ने मुझे सगाई के बाद फ़ोन को छूने ही नहीं दिया। जिससे आपकी बात होती थी वह जरूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा। प्रमोद का सर चकराने लगा। वह बोला, जब देखने गया था तब बता देती, माला डालते वक्त बता देती, फेरों के वक्त बता देती। वह बोली, डर गई थी, नहीं बता सकी। अच्छा तो तुम डरी डरी सी थी। मुझे लगा तुम मासूम हो, तुम तो नागिन हो। खुशियाँ डस ली तुमने मेरी। वह काफ़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा, फिर बोला, जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। अपने आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वह मायूस होकर बोली, कैसे बुलाऊं? वह तो विदेश गया हुआ है कमाने, 1 साल बाद आएगा। प्रमोद बोला, ठीक है, तुम्हारे बाप को फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ ले जाओ अपनी गंदगी को यहाँ से। वह प्रमोद के पैरों में गिर गई, बोली, ऐसा ना करो प्लीज, मेरा बाप मुझे रास्ते में ही कहीं ठिकाने लगा देगा। वह फ़ोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया, बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी को तबाह करने? और एक ऐसा आशिक है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है और वह विदेश में छुपा बैठा है। वह बोली, उसने कर्ज लेकर वीजा मंगवाया था, अगर बीच में आ गया तो कर्ज भी नहीं उतार पाएगा, इसीलिए 1 साल बाद कमा कर ही वह आ पाएगा। प्रमोद बोला, तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? 1 साल तक तुम्हें घर में बिठा कर रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करता रहूं। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, कुछ दिन की मोहलत दे दो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एकाएक प्रमोद ने पूछ लिया, क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल हुई हो? वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ऐसा करूँगी? प्रमोद बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इस करतूत से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। जब लोगों को पता चलेगा हम मोहल्ले में सर उठाने के भी काबिल नहीं बचेंगे, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे यार दोस्त मुझ पर हंसेंगे, तुमने मुझे बिना वजह तबाह कर दिया है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया, छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जब वह राधिका को देखने गया था तब उसे देखते ही फिदा हो गया था। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत कम बोलना, उसके चेहरे पर एक कशिश सी थी जो अनायास ही प्रमोद के दिल में बैठ गई थी। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसका फ्रीज हुआ दिमाग थोड़ा चलने लगा। वह सोचने लगा कि ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, अगर इतनी जल्दी रिश्ता टूटा तो बदनामी ज़्यादा होगी, इसीलिए क्यों ना चुपचाप राधिका को यहाँ रख कर थोड़ा वक्त निकाला जाए, फिर कोई कारण बताकर तलाक ले लेगा। वह नीचे आ गया। आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका था। थकी हारी राधिका सो चुकी थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। वह सर्दी में गठरी सी बनी घुटनों को पेट से लगाकर सोई हुई थी। प्रमोद ने कंबल निकालकर राधिका पर डाल दी, फिर दूसरी कंबल ओढ़कर वह भी बेड के एक कोने पर सो गया। सुबह जब प्रमोद की आंख खुली तो उसने देखा राधिका जाग चुकी थी। वह चुपचाप बेड पर डरी डरी सी बैठी थी। प्रमोद बोला, अब ध्यान से सुनो, घर में तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे बहुएं रहती हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इतना सुनकर राधिका के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वह बस इतना ही बोली, सॉरी, आप बहुत अच्छे हो। और फिर एक दिनचर्या चल पड़ी। प्रमोद ड्यूटी पर चला जाता, राधिका घर में रहती। धीरे धीरे वह प्रमोद के परिवार में घुलने मिलने लगी। प्रमोद की बहन, छोटा भाई, माँ और पिता सब अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण राधिका को सब अपने से लगने लगे। प्रमोद के पिता ने प्रमोद से पूछा,
हनीमून पर जाना है तो गोवा के टिकट बनवा दूं। प्रमोद ने बहाना कर दिया, बोला नहीं पापा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, सीजन चल रहा है। फिर संडे को सभी घर वालों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। एक हिल स्टेशन पर गए। जब वे एक ऐतिहासिक जगह पर घूम रहे थे तब प्रमोद की बहन ने कहा, अरे भाभी, नई नई शादी हुई है, भैया का हाथ पकड़कर चलो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर ननद ने भाभी का हाथ भाई के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद पहली बार प्रमोद ने राधिका का हाथ छुआ था। नरम नाजुक हाथ को छूते ही प्रमोद असहज हो गया। उसने मुंह पोंछने के बहाने से हाथ छोड़ दिया, मगर ये क्या, जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, राधिका ने लपक कर फिर से पकड़ लिया। वह धीरे से बोली, छोड़ते क्यों हो, कुछ देर दोस्त मानकर साथ चल लो। इतना सुनकर प्रमोद सहज हो गया। फिर पूरा दिन मस्ती में बीता, खाते पीते झूमते गाते वह शाम को घर आ गए। दिन गुजरते रहे। फिर राधिका कुछ दिनों के लिए पीहर चली गई। पीहर जाने पर राधिका को मौका मिल गया। उसने आशिक को फ़ोन मिलाकर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आशिक बोला, मैं पागल हूँ क्या जो किसी की जूठन खाऊंगा। राधिका बोली, कहना क्या चाहते हो। वह ढीठता से बोला, इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो और वह तुम्हें छुएगा भी नहीं, मैं नहीं मानता। राधिका बोली, मैं तुम्हारे मुंह से यही कहलवाना चाहती थी ताकि तुम कभी ज़िंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा ना कह सको, मगर सुनो, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया है कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ तुमसे मुझे प्यार था ही नहीं, तुम तो मेरी जवानी की एक जिद थे, एक उम्र का आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे आश्रय दिए हुए हैं। यह सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी वरना चली जाएगी। उसकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वह जानता है जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर भी वह मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर संदेह किया। अब मैं तन मन से मेरे पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया जानने के लिए फ़ोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि किसी बंधन में बंध गई हूँ। इसीलिए ना विरोध करने का दिल हुआ, ना ससुराल से भागने की इच्छा। आशिक में इतना धैर्य कहाँ था। उसने फ़ोन काट दिया। फिर राधिका ने प्रमोद को फ़ोन मिलाया। वह बोला, हेलो कौन। राधिका बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ, 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए। प्रमोद बोला, किस हक से आऊँ। राधिका बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। प्रमोद ने धड़कते दिल से पूछा, कितने दिनों के लिए आना चाहती हो। राधिका बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। राधिका बोली, रो रहे हो क्या। प्रमोद बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया। राधिका भी रो पड़ी, बोली, माफ़ कर दो। उधर से आवाज़ आई, बोला, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। फिर प्रमोद बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना सेव किए, बिखरे बालों के साथ जिस हाल में था उसी हाल में ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधा राधिका के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते देखकर ससुर भी दामाद के पीछे लपका, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पांव थम गए। वह वापस नीचे आकर पत्नी से बोला, बेटी को विदा करने की तैयारी करो, आज उसकी असली विदाई है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।